हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं अबाउट ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद के हम जीवनी के बारे में जानेंगे, उनकी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे, उन्होंने अपनी जीवन में क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या किए, उनके बारे में डिटेल जानेंगे। और जब आप ये चीज़ अगर जान लेते हैं तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 को 20 को जितने भी होंगे यहाँ से 10-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जब ये चीज़ देखते हैं तो आसानी से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे आपको ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे, एसएसटी के सभी क्वेश्चन हम कराएंगे, जो कि आपको एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है, यानी कि क्वेश्चन की बात करें, टॉपिक हम करा रहे हैं। तो टॉपिक क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानी क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम की महान क्रांतिकारी माना जाता है। किसको? चंद्रशेखर आज़ाद को। चंद्रशेखर आज़ाद भारत के उन वीर और स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को झंझोर कर रख दिया। ब्रिटिश सरकार भी उससे डरने लगे थे कि यार ये क्या, इसके अंदर क्या है। वे एक निडर बहादुर क्रांतिकारी थे। उनका नाम आज भी स्वतंत्रता संग्राम में गाथाओं में लिखा जाता है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव, वर्तमान में अलीराजपुर जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। अब देखिए यहाँ से आपका 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी महान क्रांति किसे कहा जाता है? तो चंद्रशेखर आज़ाद को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1905 को हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? तो भावरा गांव में। कहाँ पे हुआ था? तो अलीगढ़, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी। यहाँ से 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, चलिए उनकी अब प्रारंभिक जीवन, ये तो मेन टॉपिक जो था, उन कैसे क्या व्यक्ति थे इन बारे में चर्चा कर दिया। अब हम जानेंगे कि उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवन यानी कि शुरुआती का जीवन किस तरह से गुजरा, कैसा था। देखिए, चंद्रशेखर बचपन आदिवासी क्षेत्र में बीता, मतलब उनका जो बचपना था, आदिवासी जो लोग होते हैं, जंगल इलाकों में रहते हैं, उनसे उनका जीवन बीता। वहाँ उन्होंने धनुष बाण चलाना सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की। किशोर अवस्था में चंद्रशेखर आज़ाद स्वतंत्रता सेनानी के प्रभावित हुए। उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प ले लिया। और वो उस समय कितने थे? 13 साल के थे। अभी देखिए 20 साल और 15 साल के बच्चे सब खेलते कूदते हैं, और ये 13 साल की उम्र में ही ये संकल्प ले लिया कि हम अंग्रेज को खदेड़ेंगे रहेंगे, अंग्रेज को यहाँ से एकदम पूरा बना लिए थे। वे बनारस यानी कि वाराणसी गए और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। फिर वहाँ से वो अपने गांव से, मध्य प्रदेश से बनारस आ जाते हैं, यूपी, और वहाँ पे वह संस्कृत भाषा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का प्रवेश होता है। महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया असहयोग आंदोलन, उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन के दौरान जब वे पहली बार गिरफ्तार हुए तो आंदोलन में अपने नाम को आज़ाद स्वतंत्रता बताया और पिता का नाम स्वतंत्रता और माता और पता जेल बताया। मतलब उन्होंने बताया कि आपका नाम, उससे जब गिरफ्तार किया गया तो अदालत में जब उससे पूछा गया आपका नाम क्या है, तो बताया कि मेरा नाम आज़ाद है, स्वतंत्र बताया। पिता का नाम बताया स्वतंत्रता और पता बताया कि मेरा जो पता जो है जेल है। इस घटना के बाद वे चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और जैसे ही आज़ाद बोले तो यहाँ पे उनका चंद्रशेखर आज़ाद बोल दिया गया। ठीक है, हालांकि जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, वो वापस लेने के बाद था क्या कि अहिंसा जो था, हिंसा वह ज़्यादा बढ़ चुका था, इसीलिए जो आंदोलन जो था, आंदोलन को बंद करना पड़ा, आंदोलन को वापस लेना पड़ा। आज़ाद निराश हो गए। उन्होंने थोड़ा सा, जब वो आंदोलन वापस आया तो वो निराश हो गए, अपनाने का निश्चय किया और वे क्रांतिकारी मार्ग, कहे कि नहीं अब प्यार से और इससे करने से नहीं हुआ, तो क्रांतिकारी बन गए। युद्ध की तरफ वह निश्चय किया कि अब हिंदुस्तानी रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी कि HRA में शामिल हो गए, जो बाद में भगत सिंह अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान एसोसिएशन पब्लिक यानी कि HSRA बनी, जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, मतलब बनी। अब यहाँ से आता है क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या था। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के ब्रिटिश शासक, क्या था, देश को ब्रिटिश शासक से मुक्त कराने के लिए कई क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लिया। अब वो बहुत सारे क्रांतिकारी जो चलता था उसमें वो भाग भी लेते थे। अब उनका एक ही मकसद था कि नहीं, अब अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, तो वो भाग लेते थे।
उन्होंने काकोरी कांड 1925 और वायसराय की ट्रेन में उड़ाने का प्रयास किया। आप कहें कि नहीं, अब वायसराय है जो अंग्रेजों को बनाया गया था ट्रेन, अब उसको उड़ाने का प्रयास किया। असेंबली बम कांड जैसे कि घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि भारत का स्वतंत्रता दिलाने के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है। अगर सही बात है, अगर हमारे देश पे अगर कोई ऐसी धार्मिक या किस तरह का भी अगर अत्याचार बढ़ता है तो हमें कोई भी काम शांति से नहीं हो तो हमें हथियार उठाना जरूरी होता है। और गीता में भी कहा गया है कि हमारे धर्म के प्रति अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो हमें हथियार उठा लेना चाहिए। ठीक है, जब धर्म राष्ट्र के प्रति अगर ऐसी भावना हो तो धर्म के प्रति रक्षा करने के लिए हथियार उठाना कोई अपराध नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, गांधी जी तो भाई आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन से कोई मान ही नहीं रहा है, कोई बात का असर नहीं पड़ रहा है, तो हथियार उठा लो। उन्होंने हथियार उठा लिया। उन्होंने भगत सिंह राजगुरु, गुरुदेव और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश की आज़ादी के कई योजनाएं बनाए। चंद्रशेखर आज़ाद के नीति, क्षमता और साहस के कारण वे ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई। वे हमेशा कहते थे, आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। उनके मन में बहुत ऐसी भावना थी कि वो गुलाम बनना ही नहीं चाहते थे और गुलामी और अंग्रेज के हाथ आना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन हम अंग्रेज के हाथ नहीं आएंगे, अंग्रेज के गिरफ्तार नहीं होंगे, अरे अंग्रेज के जाल में हम फंसेंगे नहीं। और कहते थे कि हम आज़ाद अभी हैं, आज़ाद थे, आज़ाद है और आज़ाद रहेंगे, हम तुम्हारे चंगुल में आने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने बड़ी योद्धा थे और अपने देश के लिए बहुत अच्छे किए। अब उनका बलिदान देखिए, उनका कितना ऐसा वीर जो था, बलिदान कैसे दिए। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, अब चंद्रशेखर आज़ाद, मैं चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी क्रांतिकारी सुखदेव राज के साथ चर्चा कर रहे थे जब ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। एक लंबी मुठभेड़ के बाद जब उनके पास आखिरी गोली बची तो उन्हें यह संकल्प किया कि वे कभी भी अंग्रेज के हाथ जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद पे चला दी और अपने वचन पर निभाते हुए वह वीरता को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए, पहले ही कहे थे कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद थे और आज़ाद ही रहेंगे। अगर अंग्रेजी से पकड़ता तो मारता नहीं, अंग्रेजी से गुलाम बनाता, अपनी हुकूमत में रखता। तो लेकिन आज़ाद क्या कहें चंद्रशेखर कि हम आज़ाद थे, आज़ाद है और आज़ाद ही रहेंगे। तो आज़ाद हो गए, मर गए, उनके हाथे नहीं आया तो गुलाम हुए नहीं, उनके चंबू में आए नहीं, यानी कि उन्होंने अपनी बलिदान को बेखूबी निभा दिया। अब इनकी विरासत की बात करते हैं, इनकी विरासत क्या थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान भारत का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। अब उन्हें याद भी किया जाता है। उनका साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। उन्होंने अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। देशवासियों के दिलों में आज भी उनकी गाथा गुथती है। आज़ादी की विरासत हमें यह सिखाती है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया बलिदान हमेशा अमर होता है और हमें अपने देश प्रति के लिए कोई भी बलिदान किया गया वह आपका अमर ही कहलाता है। जो मरने के बाद भी याद किया जाता है वह अमर कहलाता है। तो ऐसे हमारे थे चंद्रशेखर आज़ाद और इनके बारे में बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से शॉर्ट में आपको बताया ताकि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो। कोई भी एग्जाम अगर देते हैं तो आपको रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आपको उसमें से पूछा जाएगा, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसे बना सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो बातें हुई यहाँ से समाप्त होती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरह का ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। और एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन मैं भी करा ही रहा हूँ और साथ साथ आपको ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराऊंगा ताकि आपको और कुछ समझ में आते रहें और हेल्पफुल होते रहें। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।